गुड इवनिंग। आज अर्थव्यवस्था में गरीबी से ही जोड़कर अर्थव्यवस्था का एक सामाजिक और आर्थिक मुद्दा बेरोजगारी। बेरोजगारी हमेशा से ही एक चर्चित विषय रहा है। इस पर बचपन में निबंध लिखा करते थे। आज भी एक ज्वलंत मुद्दा है। आज हम अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से ये समझते हैं, सामान्य तौर पर भारत में बेरोजगारी के क्या कारण है, बेरोजगारी के कितने प्रकार हैं, बेरोजगारी का वास्तविक मापक क्या है और इसे दूर करने के उपाय क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्यतः गरीबी के कारण ही बेरोजगारी के कारण है। यहाँ सबसे पहले आर्थिक कारण के रूप में भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का देश है, जिसमें लगभग आज के आंकड़ों के आधार पर 43% लोग कृषि कार्य करते हैं। दूसरा उद्योग क्षेत्र, तीसरा सेवा क्षेत्र। भारत में कृषि के बाद दूसरे स्थान पर सेवा क्षेत्र में लोगों को रोजगार प्राप्त होता है, लेकिन कृषि की तुलना में सेवा क्षेत्र में रोजगार के कम अवसर हैं, तो उद्योगों में तीसरे स्थान पर रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। वहीं सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत की शिक्षा व्यवस्था इस प्रकार की है, जिसमें व्यावसायिक शिक्षा नहीं प्राप्त हो पाती है, तकनीकी शिक्षा नहीं प्राप्त हो पाती है, इसीलिए लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है। और वहीं सामाजिक दृष्टिकोण से यदि एक मुद्दा जातिवाद देखा जाए तो भारत में और विशेष रूप से हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी जाति के आधार पर ही लोगों को रोजगार प्रदान किया जाता है। यह एक ज्वलंत मुद्दा है। इसी के साथ राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सरकारें हमेशा ये प्रयास करती है कि बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया जा सके। इसके लिए सरकार योजनाएं बनाती हैं, लेकिन योजनाओं का वास्तविक क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। इसीलिए यह एक ऐसा मुद्दा है, यह एक ऐसी समस्या है जो लगातार बनी हुई है। इसका समाधान आवश्यक है। तो ये जो समस्याएं हैं, इनको यदि हम प्रकारों से जोड़ करके समझेंगे तो ये समस्या का समाधान और आसानी से हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करें बेरोजगारी के प्रकारों की। भारत में बेरोजगारी के प्रकारों को ग्रामीण और शहरी दो क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। भारत में ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांशतः लोग कृषि पर निर्भर हैं, इसीलिए कृषि के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से दो प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। पहली बेरोजगारी मौसमी सीजनल है और दूसरी बेरोजगारी छिपी हुई प्रच्छन्न है। आप देखिए, हमारे ग्रामीण क्षेत्र कृषि पर आधारित है और कृषि मानसून पर आधारित है। मानसून का मतलब मौसम पर आधारित है। मौसम के आधार पर ही फसलों की बुआई, कटाई जैसे कार्य होते हैं और उन्हीं कार्यों के समय लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। इसीलिए भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। उसी दृष्टिकोण से आप देखेंगे, वर्षा होने पर उस क्षेत्र में घास अधिक विकसित होती है और गर्मी के समय ये घास विकसित नहीं हो पाती है। इसीलिए यहाँ मौसम के आधार पर पशु भी प्रवास करते हैं। इसीलिए मौसमी बेरोजगारी कृषि और पशुपालन में पाई जाती है। वहीं छिपी हुई या प्रच्छन्न बेरोजगारी को जनसंख्या या भारत के परिवारों के विघटन से जोड़ करके समझ सकते हैं। छिपी हुई नाम से ही स्पष्ट है, छिपे हुए अदृश्य लोग। जब आवश्यकता से अधिक लोग कृषि कार्य करते हैं, क्यों करते हैं आवश्यकता से अधिक लोग? क्योंकि जनसंख्या अधिक है, परिवारों का विघटन होता गया। परिवारों के विघटन होने से जमीन का बंटवारा होता गया। इसीलिए छिपी हुई का अर्थ है जब आवश्यकता से अधिक लोग
कृषि कार्य करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कृषि के उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होती है। यानी आवश्यकता से अधिक लोगों के कार्य करने से कृषि के उत्पादन पर कोई सकारात्मक परिणाम या उत्पादन में वृद्धि नहीं होती है। इसीलिए ऐसे लोगों को छिपे हुए या प्रच्छन्न लोग कहा जाता है, और ये सभी लोग ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के आधार पर छिपे हुए या प्रच्छन्न प्रकार के बेरोजगार कहलाते हैं। ग्रामीण और शहरी, ये दोनों एक ऐसा संबंध है जहां ग्रामीण क्षेत्रों से कृषि के लिए या ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि से, वन से, खनिजों से शहरों के लिए कच्चा माल प्रदान किया जाता है, और ये दोनों इसीलिए एक दूसरे से जुड़ी हुई बेरोजगारी है। जहां ग्रामीण कृषि पर आधारित है तो शहरी क्षेत्र शिक्षा पर, उद्योगों पर आधारित है। शहरी क्षेत्रों की स्थिति आप देखेंगे, जब ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है तो ये लोग शहरों के लिए पलायन करते हैं, प्रवास करते हैं, माइग्रेशन करते हैं, और यह शहरों में पहुंचते हैं या तो किसी रिश्तेदार के वहां, या अपने गांव वाले के वहां, या किसी जानने वाले के वहां, किसी मित्र के वहां, लेकिन वहां पहुंचने के साथ ही उन्हें रोजगार नहीं प्राप्त होता है और वो लगातार रोजगार की तलाश करते हैं। इसीलिए ऐसे लोग जो रोजगार के लिए प्रयासरत हैं, सर्चिंग कर रहे हैं, तब तक इन लोगों को रोजगार नहीं प्राप्त हो पाता है। ऐसे लोग खुले हुए बेरोजगार कहलाते हैं। ये स्थिति शहरी क्षेत्रों में है। आप देखेंगे कितना जनसंख्या की वृद्धि हो गई, कितना जनघनत्व है, एक नौकरी के लिए कितने फॉर्म फिल किए जाते हैं। इसी के आधार पर ये लोग खुले हुए बेरोजगार हैं, इन्हें किसी भी प्रकार का कोई रोजगार नहीं प्राप्त है, लेकिन भविष्य में रोजगार मिलने की संभावना है। शहरी क्षेत्रों में शिक्षा के आधार पर ही लोगों को रोजगार मिलता है, शिक्षा वह मूल आधार है, लेकिन शिक्षा की संरचना, उद्योगों की संरचना, स्वास्थ्य की संरचना, यहां उदाहरण से हम स्टार्ट करें तो शिक्षा की संरचना देखिए। शिक्षा की संरचना के आधार पर भारत में लोग ग्रेजुएट होते हैं, स्नातक की उपाधि प्राप्त करते हैं, परास्नातक की उपाधि प्राप्त करते हैं, और सरकार भी रोजगार के अवसर प्रदान करती है। लेकिन इसके बावजूद भी यदि लोगों के पास डिग्री तो है, लेकिन रोजगार के आधार पर या रोजगार के अवसर के आधार पर जब डिग्री नहीं होती है तो ऐसे लोग शिक्षा की संरचना के कारण बेरोजगार होते हैं, और भारत के शहरी क्षेत्रों में सबसे अधिक इसी प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। इसे संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भारत में लोगों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाए। यदि लोगों को व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त होगी तो लोग ये सुनिश्चित होंगे कि पढ़ाई के साथ रोजगार मिल जाएगा या पढ़ाई के बाद अवश्य मिल जाएगा। लेकिन यह शिक्षा की संरचना बेरोजगारी को जन्म देती है, और इस प्रकार की बेरोजगारी को कहते हैं संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इसके बाद घर्षणात्मक बेरोजगारी है। यह एक ऐसी बेरोजगारी है, बड़े सरल भाषा में कहा जाए तो यह ऐसी बेरोजगारी है जिसमें लोगों के पास रोजगार तो होता है, लेकिन यह रोजगार उनकी योग्यता के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुरूप नहीं होता है। या अपनी भाषा में कहें तो लोगों के पास वर्तमान में रोजगार है, लेकिन उन्हें अपनी योग्यता के अनुसार वेतन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, और दूसरी जॉब के लिए, रोजगार के लिए तलाश जारी है, यह सर्चिंग जारी है। इसी प्रकार की बेरोजगारी को घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। एक रोजगार का अवसर प्राप्त है और रोजगार में कार्यरत है, इसके बावजूद अच्छे रोजगार के लिए प्रयास करना घर्षणात्मक बेरोजगारी कहलाती है।
सबसे भयावह स्थिति चक्री बेरोजगारी की है। यह विशेष रूप से विकसित देशों में पाई जाती थी। आज भारत के बड़े बड़े शहरों में यह बेरोजगारी है। चक्री बेरोजगारी, जब वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, जब वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है या कोई कार्य किया जाता है, तो उस समय उस व्यक्ति को रोजगार प्राप्त हो जाता है। लेकिन जैसे ही वह कार्य पूरा हो जाता है, उत्पादन पूरा हो जाता है, उसके बाद उस व्यक्ति के पास रोजगार नहीं होता है या रोजगार से निकाल दिया जाता है। ऐसी बेरोजगारी चक्री बेरोजगारी कहलाती है। आज की स्थिति शहरी क्षेत्रों में देखेंगे, महीने में ऐसे लोगों को 7 दिन 15 दिन काम मिलता है और 15 दिन बेरोजगार हो जाते हैं। ठीक इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति हलवाई का काम करता है, मिठाई बनाने का काम करता है, शादी विवाह के समय तो उसे रोजगार मिलता है और बाकी के समय वो बेरोजगार हो जाता है। ऐसी स्थिति चक्री बेरोजगारी की है। उत्पादन के समय रोजगार मिलना और जब उत्पादन नहीं है तो बेरोजगार हो जाना। इसे अपनी भाषा में छटनी की स्थिति बोलते हैं कि जैसे ही उत्पादन हो गया अब बेरोजगार हो जाएंगे या रोजगार से निकाल दिया जाएगा, यह छटनी हो जाएगी। ये भारत में बेरोजगारी के प्रकार हैं। ये स्थितियां समझना अनिवार्य है, आवश्यक है, जिससे इस बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया जा सके। लेकिन बेरोजगार किसे कहें? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भारत में ये क्वेश्चन आता रहता है कि भारत में बेरोजगारी का मापक क्या है। तो भारत में बेरोजगारी का मापक है चालू दैनिक परिस्थिति। इसमें रोजगार में है व्यक्ति या बेरोजगार है, इसके लिए दैनिक आंकड़े निकाले जाते हैं और इसमें यदि किसी व्यक्ति को एक दिन में 1 घंटे भी रोजगार मिलता है, एक दिन में 1 घंटे भी रोजगार मिलता है तो उसे बेरोजगार नहीं माना जाता है। यदि व्यक्ति को 1 घंटे से 4 घंटे का रोजगार मिलता है तो उसे आधे दिन का रोजगार कहते हैं और 4 घंटे से अधिक का रोजगार मिलता है एक दिन में तो इसे पूरे दिन का रोजगार कहते हैं। यदि व्यक्ति को 1 घंटे भी काम नहीं मिलता है, उसी स्थिति में वो बेरोजगार है। यदि उसे एक दिन में 1 घंटे का भी काम मिलता है तो उसे रोजगार में माना जाता है। आप समझिए, बेरोजगार बनने के लिए चालू दैनिक परिस्थिति लागू है और इसमें स्पष्ट है कि यदि व्यक्ति को सप्ताह के 7 दिन में वर्किंग टाइम यानी जो कार्य दिवस होते हैं उनमें यदि 1 घंटे भी एक दिन में कार्य मिलता है तो उसे बेरोजगार नहीं माना जाएगा। समय समय पर सरकार के द्वारा इनके लिए उपाय किए गए, अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई गई। इनमें प्रत्यक्ष रोजगार मिलता है मनरेगा जैसे कार्यक्रम में, अप्रत्यक्ष रोजगार मिलता है और आज वर्तमान समय में सरकार इस प्रकार की योजनाएं चलाती है स्टार्टअप, स्टैंड अप, जिससे स्वयं तो रोजगार में कार्यरत हो और दूसरों को भी रोजगार प्रदान करें। प्रयास सभी ओर जारी हैं। आवश्यकता स्वरोजगार की है, आत्मनिर्भरता की है, स्वावलंबन की है और वर्तमान में भी भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये घोषणा की गई 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है और उस पैकेज में स्पष्ट आत्मनिर्भरता की बात कही गई है। यदि भारत के लोग आत्मनिर्भर हो जाएं, आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो जाएं तो बेरोजगारी की समस्या का समाधान इसके साथ ही संपन्न हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।